हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का मैथ्स के सेक्शन ए का डिस्कशन करने जा रहे हैं, आंसर शीट का। ठीक है क्या? देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा सी। ठीक है क्या? इसमें लिखा हुआ है x इंटू डी वाई, ऐसे लिखा हुआ है x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0 है। यदि आप इसको खोलते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई बराबर 0। आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ से, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन होने के बाद इसका वैल्यू कितना बराबर आ जाएगा, एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। इसी प्रकार से जब आप आगे चलते हैं और जो क्वेश्चन नॉर्मली बनने वाला होगा उसको हम छोड़ करके चलेंगे। ठीक है क्या? जो लगेगा थोड़ा सा कि बच्चे को टफ लग सकता था वहां पर, उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे को तो 100% क्वेश्चन का डिस्कशन करना है अभी। और एक देखिए क्या है कि जैसे y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय है वाई स्क्वायर। यदि आप गौर से देखेंगे इतना बराबर दिया हुआ है 0। यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये है डी ऑफ एक्स बाय वाई बराबर 0। अब इसको आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए और x बाय वाई बराबर, और किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ही 0 होता है, इसीलिए x बाय वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि, ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी इसका। इसी प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रेंज निकालने के लिए आप जानते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो हम बात करेंगे ये। ठीक है, इस अनुसार से जब यदि इसका आंसर देखा जाए तो आंसर इसका सी होगा। इसी प्रकार से 4 का आंसर जैसे के इंटू के क्रॉस है क्या यूनिट वेक्टर आई, और इसमें डॉट करना है मेरे को जे के साथ, तो के क्रॉस आई होता है जे, और जे डॉट जे हो जाएगा 1। ठीक है, ये सो इजीली बच्चे बना सकते हैं। और ये देखिए एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बात कर रहा है, और ये है एक्स वाई और जेड वेक्टर, और यहाँ देखिए बॉक्स एक्स वेक्टर वाई वेक्टर जेड वेक्टर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक इसका सीधा प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की तरह चलता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ठीक है क्या? और देखिए इसमें है क्या कि जब आप इसको, जैसे इसको उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है कि जितने घर के ऊपर होकर के हम ले जाएंगे, यदि इवन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ हाउस यदि ऊपर हम ले जाते हैं तो वहाँ प्लस का साइन होगा, और यदि ऑड नंबर ऑफ घर के ऊपर होकर के यदि हम ले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम माइनस का साइन देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम इसको यहाँ उठा कर देते हैं, तो ये कॉलम 2 के जगह पर देंगे R1 को, तो C1 को, तो यहाँ पर माइनस दे देते हैं हम। लेकिन यहाँ ऑप्शन को देख करके हम बात करेंगे। Z देखिए कहाँ पर है, यहाँ एक D नंबर का आंसर है, जहाँ पर Z यहाँ है, फिर X इधर जाएगा और Y इधर आ जाएगा। क्योंकि जब इसको उठा करके हम यहाँ देंगे तो 2 कॉलम को ऊपर होकर के जाएगा, इसीलिए इसका आंसर D होगा। उस प्रकार से आगे चलिए 6 नंबर का है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, काफी आसान है। ई का पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है क्या, ई का पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इस अनुसार से यदि इसका आंसर देखा जाए तो डी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए log 3 का पावर x है, log 3 का पावर x है, और मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे log x का dc होता है क्या 1/x, और 3 का पावर x का 3 का पावर x इंटू log a, और ये दोनों कट जाएगा तो log 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। एक है d बाई डी एक्स 1/sin x प्लस ई का पावर x। एक देखिए ये है, तो 1/sin x को हम लोग क्या लिखेंगे, cosec x लिख देंगे, और प्लस ई का पावर x, और इसका डेरिवेटिव cosec x का होता है क्या माइनस cosec x इंटू cot x, और ई का पावर x का होता है वही। इस अनुसार से देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और देखिए आगे क्या है, 7 का सी के, हाँ 7 नंबर का भी, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा log 3 बी, 8 नंबर का हो जाएगा सी, और यहां देखिए 9 नंबर में क्या है, के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई डॉट क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे होता है के, और के क्रॉस के होता है 0, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए log 2 कांस्टेंट क्वांटिटी है, log 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x इंटू log 2 हो जाएगा, मतलब 10 नंबर का आंसर सी होगा। सेक्शन ए का हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए log रूट x का जब आप डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा इसका 1/2x, देयरफॉर आंसर 11 का सी होगा। काफी आसान है, ये सब आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे 12 नंबर में सेकंड डेरिवेटिव निकालना है sin 2x का, यदि आप सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं sin 2x का, तो इसका आ जाएगा -4 sin 2x, आंसर सी होगा।
12 का, और 13 नंबर का आंसर हो जाएगा e का पावर x माइनस a का डिफ्रेंसिएशन करना है मेरे को, तो इसका तो वही होगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा a 13 नंबर का। और 4th नंबर में देखिए इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है कि इसका x का पावर 4 का, यदि आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 24x, और आंसर सी होगा 14 नंबर का। 15 नंबर का आंसर जब आप निकालेंगे तो बी नंबर का निकलेगा, निकालिएगा, बहुत आसान है, इसके ऊपर बात करना बेकार है। और 16 नंबर का आंसर सी होगा। और 17 नंबर में देखिए लॉग है, 17 नंबर का थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पर। लॉग x का पावर n है, और मान लीजिए इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, डेस का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, आप जानते हैं कि आर्गुमेंट के पावर में कुछ भी रहने पर वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो n इंटू लॉग x का पावर कितना x डेस है ना, क्योंकि log x को डिफरेंशिएट करना है मेरे को, तो ये पावर इधर गिर जाएगा, और log x का 1/x इंटू n मतलब n/x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। क्योंकि अभी बताने का टाइम नहीं है उतना, तो आप अभी आंसर शीट से मतलब रखिए इसका क्या क्या आंसर है। 17 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर का मेनी वन इंटू फंक्शन, 18 नंबर का 19 नंबर का हो जाएगा ए, इनवर्स निकालना था f ऑफ x बराबर 3x माइनस 4 का। और 20 नंबर का है कॉसेक इनवर्स माइनस x, इसका हो जाएगा क्या माइनस कॉसेक इनवर्स x, डी आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। और 21 नंबर में कह रहा है क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब ए डॉट बी निकालने, जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आता है, देयरफॉर इसका आंसर सी आ जाएगा 21 का। ठीक है क्या। 22 का देखिए आई डॉट जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के हो जाएगा आई, और आई डॉट आई होता है यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगा, देयरफॉर 22 का आंसर बी। और 23 नंबर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, 1 इंटू लॉग एक्स लिख लीजिएगा, तो आंसर सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है क्या, 23 नंबर का आंसर सी। 24 नंबर देखिए यूनिट वेक्टर का स्क्वायर है, किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या करेंगे एन कैप का स्क्वायर कर लेंगे, मॉड का स्क्वायर करेंगे, और एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर है तो 1 उसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा, मतलब आंसर बी होगा 24 नंबर का। और 25 नंबर का देखिए जब करे क्या एक लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और तीनों के स्क्वायर करके जोड़ने उसका वैल्यू आता है 1 के बराबर, तो इसका मतलब इसका आंसर डी होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है क्या। आगे देखिए 26 नंबर में, 26 नंबर ऐसे मेरा मन कर रहा है यहाँ पर बता दें आपको, चूंकि बच्चे को जल्दी क्लिक नहीं करता है ये सब चीज। यहाँ देखिए जैसे 2x इक्वल्स टू है 3y माइनस जेड, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पूरा कंप्लीटली ये लाइन को अभी शो नहीं कर रहा है, आपको तब दिखेगा जब आप इसको ऐसे लिखेंगे x बाय 1/2 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको क्या y बाय 1/3 लिखना पड़ेगा, और z बाय -1, तब जाकर के ये कंप्लीट लाइन का इक्वेशन आएगा, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 1/3 एंड -1। इसी प्रकार से दूसरी लाइन के इक्वेशन को भी आप लिख लीजिएगा, और जब आप दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे तो π/2 आएगा। ठीक है क्या, हाँ दोनों के बीच का एंगल π/2 आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 26 नंबर का। ठीक है ना। और 27 नंबर में देखिए यदि प्रोबेबिलिटी यदि 3 इवेंट का यहाँ देखिए दिया हुआ है, 3 इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी यदि इंटरसेक्शन का निकालने के लिए दिया जाए, यदि आपको बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, यदि कहीं ये लिखा हुआ रहता है ए बी सी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का बात कर रहा था वो, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट होने पर सभी के प्रोबेबिलिटी को इंडिविजुअली गुना कर देते हैं हम लोग, सो इसका आंसर सी आ जाएगा। और किसी भी 28 नंबर में देखिए क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको 1 नंबर का भी आंसर बता देता हूँ। 1 नंबर का आंसर सी, जो सर लिख रहे हैं अभी यहाँ पर, 2 का आंसर सी, 3 का आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर सी, 4 का आंसर है बी, 1 सेकेंड सर, 9 का आंसर हो जाएगा ए सर, 10 का सी जी, 18 का 1 सेकेंड, 18 का मैनी 1 इंटू है बी आंसर, 15 का 15 का आंसर बी। बच्चे को बोल दीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से सेक्शन ए है। ठीक है ना। और फिर आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं, 27 तक हो गई है मेरी, अब 28 नंबर आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब यहां देखिए 28 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उनके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 1 के बराबर आता है। और एक डिमोर्गन लॉ है सेट थ्योरी में पढ़ने के लिए, सेट थ्योरी में एक डिमोर्गन लॉ पढ़ने के लिए जहां पर आपको ये देखने को मिला होगा, वहां पर आपको इस प्रकार से देखने मिला होगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है क्या, और देख लीजिए इसका आंसर आपको कौन सा दिख रहा है, बी। ठीक है ना, आंसर लिख लीजिए सर। काफी इजी क्वेश्चन है, देखा जाए तो 50 क्वेश्चन बनाना है 100 में से जी। 28 नंबर, 28 का बी और 29 का भी बी और 30 का सी और 31 का सी, 31 का सी और 32 का π/4 मतलब सी, 33 का सी, 34 का भी काफी इजी है, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। और 35 का हो जाएगा बी, 34 का सर बी, 35 का भी स्टूडेंट बी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ ये कैसे बी हुआ, जैसे cos 2x बाय यहाँ है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx, और जब आप इसको यहाँ से लिखेंगे cos 2x को तो ये आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाय, इसको लिख देते हैं ऐसे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फैक्टर जब इसका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए cos x माइनस sin x बाय यहाँ हो जाएगा cos x प्लस sin x। तो अब यहाँ देखिए जो फंक्शन नीचे है उसी का डीसी ऊपर, यदि कोई फंक्शन नीचे रहे और उसी का ऊपर डीसी रहता है तो लॉग आप इसका आंसर लिख सकते हैं इसके इंटीग्रेशन का, लॉग मॉड f प्लस सी, और f की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस sin x, देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा क्या, b। चलिए सर 36 का आंसर होगा माइनस π/2, ये तो काफी आसान है क्वेश्चन, ठीक है ना। और 37 का b, 36 का भी, 36 का c, 37 हो जाएगा b, इसलिए कि जब आप इसको दो बार गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, सबसे 3 जब कॉमन करेंगे 3 इंटू ए के बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू। चलिए 38, वेक्टर a डॉट a होता है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है क्या, यहाँ पर आंसर इसका c हो जाएगा। 39 का हो जाएगा आंसर b, 39 का आंसर b हो जाएगा, चूंकि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है लेमडा इंटू एक यूनिट वेक्टर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड यदि आप निकालेंगे तो अलग अलग करने के बाद आ जाएगा 1, लेमडा का मॉड बराबर 1/a का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, चूंकि a का दिया हुआ है। तो इसमें देखिए x इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस y इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस z इंटू यूनिट वेक्टर k का मैग्नीट्यूड निकालना है तो √x² प्लस y प्लस z² बराबर आ जाएगा इसका वैल्यू। इसका मतलब 39 का b एंड 40 का b आंसर। और 41 का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 2 tan इनवर्स x इसका फॉर्मूला ही होता है, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है यहाँ पर सर, b आंसर लिख दीजिए, c आंसर लिख दीजिए 41 का c। और 42 का आंसर हो जाएगा 3 sin इनवर्स x का होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब मतलब 42 का c। 43 का माइनस tan इनवर्स माइनस 1/3 है तो माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस π/6, तो आंसर d होगा 43 का। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x होता है π/2 और sin π/2 1 होता है, देयरफॉर 44 का आंसर हो जाएगा d। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। यदि ऐसे क्वेश्चंस ऐसे भी आपके सामने यदि आते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए, जब ये और भी कुछ दिया हुआ नहीं है 10 के टर्म में तो π/4 आंसर आने का ज्यादातर चांस रहता है, हम निकाले हैं इसको अभी तो π/4 ही इसका आंसर होगा, ठीक है सर, π/4 मार दीजिए। सी आंसर 45 का। 46 के डिटरमिनेंट को यदि आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपको 0, सो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर पर। ये भी यदि आप C3 और C2 को ऐड करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा दोनों C2 और C3, मतलब नहीं
ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सब ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकलेगा तो C1 और C3 आइडेंटिकल होगा। और जब डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम से यदि आइडेंटिकल रहता है तो उसका वैल्यू 0 बराबर आता है। सो 47 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। 48 का यदि आप सॉल्व करेंगे 36 निकलेगा और आंसर बी होगा। और 49 नंबर का आप निकालिएगा, ऐसे ट्राई कीजिएगा 3 बार मल्टीप्लाई करना इस मैट्रिक्स को, 3a के बराबर आने का संभावना है, ठीक है क्या? आंसर ए हो जाएगा इसका। 50 नंबर में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये, तो आंसर बी हो जाएगा। 51 में tan x स्क्वायर का, पहले tan स्क्वायर का tan x का होता है sec स्क्वायर x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का 2x, तो हो जाएगा 2x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। बी आंसर हो जाएगा 51 का। और 52 का सी आंसर, चूंकि काफी आसान है ये, आप रूट अंडर क्वाट x को आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। और 53 का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, ठीक है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या? 3 साइन इनवर्स x और उसका डीसी हो जाएगा 3 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर सी हो जाएगा 53 का। 53 का आंसर हो जाएगा क्या? सी, ठीक है। 50 में चलिए, 54 में सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि उतना तो स्पेस है नहीं, इतना स्पेस हम क्वेश्चन बनाने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ 28 का बी है, 29 का भी बी, 30 का सी, 31 का सी, 32 देख लीजिए, बहुत ही क्लियरली रूप से सर लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मिटा दीजिए सर। फिफ्टी फोर का आंसर डी आ जाएगा। 53 का सी। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ कुछ है जो थोड़ा सा लगता है, लोगों को लग सकता है कि जैसे वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का बात है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी को अच्छे से खोल करके देखेंगे तो वो बाहर का चीज नहीं था, वो एक्चुअली अंदर का ही चीज था, ठीक है। आगे लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब आप निकाल के पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं है मतलब वो अलग से एनसीईआरटी समझ आता है ना लास्ट में कुछ ऐसा, तो उसमें ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो हम लोग पढ़ाते हैं तो पता तो इतना है। तो चलिए स्टूडेंट 54 है ना, 54 का डी हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का डी सी होता है कॉस एक्स, तो साइन रूट एक्स का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। डी आंसर। फिफ्टी फाइव का आंसर बी। 55 का आंसर 2 बाहर निकाल लीजिए, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। 56 में देखिए एक चीज आप समझिए, लिमिट का वैल्यू कांस्टेंट आता है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता था, ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते थे। सी आंसर होगा 56 का। और साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स का वैल्यू π/2, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 ही आएगा, मतलब 57 का बी। और 58 का बहुत ही इजी है, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन होता है log mod x - 1 प्लस सी, तो यहां सी आंसर आ जाएगा 58 का। 59 का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ रहा है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि अधिक से अधिक बार ये 2 बार ही डिफरेंशिएट हुआ है। और यहाँ x का पावर 4 - 60 में है, x का पावर 4 - 1/x स्क्वायर प्लस 1 तो आप x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये प्लस b इंटू माइनस b टर्म पे आएगा। एक फैक्टर कटेगा, बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस 1, और उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे x³ - 3 - x प्लस c, मतलब आंसर डी हो जाएगा इसका। 60 का जी 60 का आंसर डी। 59 का क्या बोला? 59 का सी आंसर। और उसके बाद फिर 61 का 0 आंसर आएगा, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर होता है, तो जब आप
करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 61 का सर लिख दीजिए ए। 62 का a प्लस ए डैश बराबर I2 दिया हुआ, इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का। जब आप इसको सॉल्व करके जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो π/3 आएगा। ये एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, इनवर्स नहीं मैट्रिक्स चैप्टर का। π/3 आंसर इसका होगा, मतलब बी आंसर होगा 62 का। और 63 का देखिए a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या a। और 64 में देखिए इसका नन ऑफ दीज होगा, जिससे जब आप इसको जब सॉल्व जिस टाइम में करेंगे तो आपको लग सकता है यहाँ पर कि आंसर देखिए कितना ये करके दिया है। ये दे रखा है क्या लेमडा 101 और यहाँ पर b दे रखा है क्या 1201 और यहाँ देखिए a स्क्वायर बराबर दे रखा है b। आपको कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a बराबर b, और जब आप इसको लिखेंगे लेमडा 101 और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या लेमडा 011 और इधर जो भी है b लिख लेते हैं यहाँ पर हम b, यही है ना। और यहाँ देखिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा लेमडा के बारे में यहाँ थोड़ी दे रखा है पॉजिटिव है, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा लेमडा स्क्वायर। इधर करने का जरूरत नहीं है, चूंकि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका पहला एलिमेंट बराबर हो जाएगा। लेमडा स्क्वायर बराबर 1 तो लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 और ऑप्शन में 1 भी है और -1 भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर डी ही मारना पड़ेगा, चूंकि दोनों ऑप्शन आप मार नहीं सकते। ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन का बात कर रहा है क्वेश्चन में। यदि लेमडा के बारे में दे देता कि लेमडा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं लेमडा का वैल्यू 1 मानते। यदि लेमडा के बारे में ये दिया हुआ था नेगेटिव है तो -1 मानते, ठीक है क्या। इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज मारने हैं हम, और आंसर है भी नन ऑफ दीज ही। 65 में कह रहा है क्या कि ये मैट्रिक्स का इन डी 65 में देखिए क्या है कि कह रहा है क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालिएगा, डिटरमिनेंट ऑब्वियस बात है 0 बराबर नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा ही, तो ए आंसर हो जाएगा 65 का। 65 का आंसर ए। अब यहां देखिए कह रहा है क्या 66 में द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए प्लेन इज। याद रखिएगा जितना भी एक प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा सबके सब के लिए यूनिट वेक्टर हम एक ही यूज करेंगे, ठीक है क्या। इसीलिए इसका एक आंसर आएगा। लग सकता है बहुत सारे लोगों को कि इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स यहाँ हो सकती है, बट एक ही यूनिट वेक्टर पूरा प्लेन के लिए काम कर सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो यूनिट वेक्टर तो हम एक ही यूज करेंगे। इसका मतलब इसका आंसर एक आ जाएगा। मतलब हुआ क्या ए आंसर 66 का जी, 66 का ए आंसर। और 67 का जब आप a डॉट बी निकालेंगे तो -5 आएगा आंसर बी। और यहां देखिए ए बी सी का बॉक्स का मतलब होता है क्या a क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब ये होता है। और यहां ए है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं a क्रॉस ए और डॉट ए होगा। ए क्रॉस ए होता है 0 के बराबर, 0 से हम यदि इसके साथ डॉट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। 68 का मतलब बी आंसर, 68 का बी आंसर। आई क्रॉस के होता है -j, डी आंसर होगा 69 का सर। देखिए ऑप्शन को देखने के बाद लग रहा है क्या 70 नंबर का -b क्रॉस ए होता है a क्रॉस b के बराबर, तो आंसर बी सही हो जाएगा 70 का। और 71 को यदि आप साइन कॉस में चेंज करके बनाएंगे तो आंसर बी आ जाएगा 10x - x प्लस c के। और 1 - cos 2x और 1 + cos 2x को लिखेंगे, इसका 1 - cos x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x को लिख देंगे x प्लस -1 10x - x प्लस c हो जाएगा। तो इसका आंसर आप मार सकते हैं बी आंसर होगा 72 का जी 10x - x प्लस c। और cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x -1 करेंगे और -cot x - x प्लस c, तो इसका आंसर सी आ जाएगा 73 का। और 74 का जब आप ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है x²/2 को 0 से 3 के बीच में इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या 9/2, मतलब सी आंसर। 75 में इंटीग्रेट करके x की जगह जब आप रखेंगे 2 तो आंसर आ जाएगा 14/3, मतलब बी आंसर। 0 से π/2 के बीच में यदि आप cos x को इंटीग्रेट करते हैं तो इसका आंसर 1 के बराबर आएगा, देयरफॉर बी आंसर होगा। 77 में 1/x + 1 को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा log 2 आंसर। 0 से 1 के बीच में यदि आप इंटीग्रेट करते हैं तो 78 में 77 का सर आंसर आ जाएगा ए।
और 78 में क्या होगा देखिए, 0 से पाई बाय 2 के बीच में log cot x को करना है मेरे को, तो आप क्या करें, x के जगह पर थीटा की जगह पर cot थीटा है यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस थीटा कीजिएगा, और दोनों को जब ये एक आ जाएगा 10 में एक cot में, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा क्या, log 1 का वैल्यू 0, और 0 से पाई बाय 2 के बीच में इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी सर 78 का, जी डी। और 79 का देखिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में मॉड cos x को क्या करना है मेरे को, आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। यदि आपको ग्राफ का थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो आप यहां से बोल सकते हैं इसका एरिया 1 होता है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, 2 के बराबर आ जाएगा माइनस पाई से पाई के बीच में, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। यदि ग्राफिकल अप्रोच आपका सही है, या नहीं तो आप यदि इवन ऑड जानते हैं तो ये फंक्शन इवन है तो क्या करेंगे हम, 2 इंटू 0 से पाई बाय 2 और cos x मॉड हो जाएगा, और 0 से पाई बाय 2 यदि एंगल रहता है तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो 2 इंटू और यहाँ क्या आ जाएगा cos x dx, और यहाँ 0 से पाई बाय 2। देखिए एक क्वेश्चन अभी दिया हुआ भी था इसमें कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में cos x का इंटीग्रेशन 1 के बराबर अभी लाए भी थे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर ए होगा। और 79 का ए आंसर। 80 का देखिए हर कोई जानता है, आप क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी होता है कि x को थीटा का हटा उसके जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा जब करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 4 के बराबर आंसर आ जाएगा। 80 का आंसर डी सर, डी जी सर। एक बार स्क्रीनशॉट बोल दीजिए बच्चे। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लीजिएगा आप अपना, थोड़ा सा सर साइड हो जाइए ताकि बच्चे को अच्छे से दिख जाए। हाँ ठीक है सर, कर लीजिए। $81 81 का आंसर हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, प्लेन का इक्वेशन देना है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। किसी भी प्लेन का इक्वेशन यदि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है, यदि उसका x इंटरसेप्ट ए, y इंटरसेप्ट बी, z इंटरसेप्ट सी रहे, तो उसका इक्वेशन ही होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। क्या होता है 81 का बी आंसर। और ऑरिजिन से यदि आप डिस्टेंस निकालेंगे इसका तो रूट 50 आएगा, तो 5√2 बी आंसर आ जाएगा सर 82 का। और 83 का दोनों के बीच का डिस्टेंस 13 आएगा, आप निकाल सकते हैं जैसे x1 x2 x1 y1 और z1 और x2 y2 z2 के बीच का डिस्टेंस यदि आपको कहीं निकालने के लिए, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट करके जब आप निकालेंगे तो रूट 169 आएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा क्या, 13। आगे देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश बाय b। यहां दिया हुआ है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश बाय b, और आपको पता है इसका मतलब हो जाएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b प्लस इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। और दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो यहां हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा क्या, b। और एक चीज आप जान लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b का वैल्यू होता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बचेगा ऊपर में और नीचे भी b बचेगा, दोनों कैंसिल होकर के हो जाएगा इसका वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा लगा दें, बी आंसर 84 83 बी आंसर। 85 में इसका हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन, तो डी आंसर सर। 10kx को डिफ्रेंशिएट करना है तो k इंटू 10 स्क्वायर kx सेक स्क्वायर kx, तो इसका आंसर डी आ जाएगा सर 86 का भी। और 87 का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस k, सी आंसर आ जाएगा 87 का सर। और 88 का dx का इंटीग्रेशन x होता है 1 से लेकर के 3 के बीच में इंटीग्रेट करना, 3 माइनस 1 2 के बराबर, तो मतलब हुआ क्या, बी आंसर 88 का। और 89 का अभी जस्ट देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, ठीक है क्या। और ये 89 और एक और क्वेश्चन है जो इसमें रिपीट किया है, और 76, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया इस एग्जाम में। तो चलिए इसका भी आंसर ए देंगे यहाँ पर 89 का।
आंसर ए रिपीट हो गया। कौन कौन से क्वेश्चन हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 89 आप देखिएगा 0 से π/2 यहाँ भी है, 0 से π/2 यहाँ भी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अब यहाँ देखिए 90 नंबर में, जैसे यदि कोई बच्चे थोड़ा सा मैथ्स का नॉलेज जिसके पास है वो इस क्वेश्चन का आंसर शायद लगता है मेरे को नहीं मिला पाया होगा, वो जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जैसे ये देखिए यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चे क्या करते क्या हैं यहाँ, इसमें क्या करेगा वो 2 से गुना करके 2 से डिवाइड लगा दिया, तो यहाँ हो गया sin 2x/2 और dx, और फिर 1/2 बाहर निकालेगा माइनस cos 2x बाय कितना आ जाएगा 2, और माइनस 1/4 cos 2x बाय cos 2x प्लस c। और अब जब आप आंसर में देखेंगे तो कहीं एंगल 2x में दिया हुआ तो है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है, तब तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इजी है कि ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर है। यदि किसी फंक्शन के पावर में n रहे उसी का dc यदि बगल में रहता है, ऐसे हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को, ये चीज़ काफ़ी इजी लगा होगा स्टूडेंट लोगों को। यदि किसी फंक्शन के पावर में n रहे उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है f ऑफ x के पावर में n+1/n+1 प्लस c। इसी का dc यहाँ है, sin x का dc cos x, तो sin स्क्वायर x/2 प्लस c। तो मतलब हो गया क्या, इसका आंसर आ जाएगा c 90 का। 90 का आंसर सी आएगा। 91 काफी आसान है, e के पावर x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे e का पावर x आएगा, 0 से 1 के बीच में जब आप वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा क्या e का e-1, मतलब सी आंसर हो जाएगा सर 91 का, 91 सी आंसर। और लिमिट दे रखा है cos 3x का, लिमिट का जो भी वैल्यू निकलेगा सबके सब कांस्टेंट और डेरिवेटिव उसका 0 आ जाएगा। सो चलिए डी आंसर होगा सर 92 का। और 93 का 1/2√x मतलब बी आंसर। और इसमें देखिए cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x आपको फंसाने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x π/2 होता है, यहाँ भी ऑब्वियस सी बात है x की जगह कुछ भी रख दिया जाए, ठीक है क्या, π/2 ही होगा, मतलब ए आंसर 94 का सर। 93 बी आंसर। sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x सी आंसर 95। cot इनवर्स 1/x होता है tan इनवर्स x सी आंसर सर 96। 97 जीरो आंसर आएगा, डिटर्मिनेंट है काफी आसान है। 98 डी आंसर, 98 सर डी आंसर। और डी आंसर चूंकि दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा ये। और 99 5 का पावर x को 97 छूट गया, 97 जीरो आंसर डी आंसर 98 डी। 99 5 का पावर x इंटू लॉग 5 मतलब डी आंसर। और यहां देखिए एक ये जो क्वेश्चन है 100 नंबर का आंसर है, से सी होगा 0 आंसर। अल्फा से लेकर के बीटा के बीच में क्या करना है, फाई ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना था यहाँ, और यहाँ बीटा से लेकर के अल्फा के बीच में फाई ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो अब देखिए दोनों का ये लिमिट सेम है, तो हम करेंगे क्या, अल्फा टू अल्फा ले लेंगे, अल्फा टू अल्फा लेंगे, फाई ऑफ एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होने पर इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 0 के बराबर आता है। चलिए स्टूडेंट्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है क्या, फायदा हुआ ही होगा। आप मिला लीजिएगा अपना आंसर। और ये सेक्शन ए था, सेक्शन ए, हाँ सेक्शन ए का हम आंसर बता रहे थे आपको, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।